देखिए जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 14 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 2004 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझे तो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे बताता हूं। ये एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला ही है ना। ये सपोज एक पैराबोला है और 14 बोला है तो 14 यहां कहीं होगा। तो इससे अगर आप टेंजेंट लेंगे तो इस तरह की कुछ टेंजेंट मिलेंगी, तो उनके बीच का एंगल पूछा है। मैं अक्सर रफ डायग्राम ऐसे बना देता हूं कि मान लो ऐसा है, यहाँ पर पॉइंट है 14, तो एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, इसके बीच का एंगल आपसे पूछा गया है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम पेयर ऑफ टेंजेंट से इक्वेशन निकालें और फिर एंगल निकालें, बट ये लॉन्ग मेथड हो गया। शॉर्ट मेथड ये हो सकता है कि आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब ए 1 है तो ये हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाय एम, राइट। अब आपसे एंगल पूछा है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 14। अब पॉइंट आपको 14 दिए, तो इसका मतलब 14 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 4 इक्वल टू एम प्लस 1 बाय एम, या ऐसा भी बोल सकते हो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपसे एंगल पूछा है, तो भाई अगर इसके फैक्टर नहीं बन रहा है तो एंगल बिटवीन बताना, तो क्यों ना हम डायरेक्टली m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 रख दें, तो डायरेक्ट निकल जाएगा एंगल, राइट। अब m1 माइनस m2 क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर m1 माइनस m2 को मैं ऐसा लिख सकता था m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, और इसका भी अंडर रूट, तो ये सम ऑफ रूट्स है, तो ये 16 हो गया, ये -4, तो ये हो गया रूट ऑफ 12 यानी 2√3। √3 से एकदम समझ में आ गया कि π/3 टाइप का आंसर हो सकता है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, m1 m2 1, तो यहां पर रख दिया आपने वैल्यू, तो 2√3 पूरा फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, +1 तो ये मिला √3, और √3 मतलब एंगल हो गया π/3। यानी आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते थे, राइट। देखिए जेई 2002 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिए कोऑर्डिनेट का। टू कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आर। अब एक बात याद रखिएगा कि जो सर्कल है दो तरीके से करवा सकता हूं। पहला कि दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है आपको, ये √2a है। अगर मैं बोलूं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर इसकी बात करें तो आप लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स, ये स्टैंडर्ड है, प्लस माइनस ए यानी √2a इंटू √1 प्लस एम स्क्वायर। पैराबोला की टेंजेंट की बात करूं तो पैराबोला की टेंजेंट होती है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। इसका मतलब यहां पर a की वैल्यू कितनी है पहले बताइए, एम एक्स प्लस 4x के बाद जो बचे, तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन है 8ax, तो 4x के बाद बचा 2a, तो यहां a की जगह लिखेंगे 2a बाय एम। अच्छा, अब दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये जो c है, इसका c और इसका c सेम होना चाहिए, तो आप ऐसा बोल सकते हो, चाहो तो एक तरीका ये हो सकता है √2 इंटू ए √1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन एम, राइट। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, ये a से a कैंसिल हो गया, एक √2 से ये भी √2 हो गया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m√1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एक तरह से √2 मिला, स्क्वायरिंग अगेन कर दीजिए तो m स्क्वायर प्लस m पावर 4 इक्वल टू 2, या m पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ये मत लो, तो m स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी m इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। अब m की जो वैल्यू आई प्लस माइनस 1 किसी में भी रख दो, आप इसमें रख दो प्लस माइनस 1, या आप प्लस माइनस 1 इसमें रख दो, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। अब जब आप m की वैल्यू प्लस माइनस 1 मान लो इसमें रखते हो, तो आप ऐसा लिखते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस m की वैल्यू 1 रखी तो 2a, या y इक्वल टू प्लस माइनस बाहर लिख दो तो x प्लस 2a, ये आ गया
कॉमन टेंजेंट का कंडीशन। एक तरीका ये था, ये आ गई क्वेश्चन, x प्लस माइनस 2 है। और एक तरीका ये भी था कि इसकी जो कॉमन टेंजेंट है वो इसको टच करेगी, तो सर्कल के सेंटर से अगर हम रेडियस निकालेंगे, चाहे तो हम निकाल सकते हैं, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो रेडियस के इक्वल होगा, उससे भी m कैलकुलेट हो सकता था। किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए जेई 25 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू 1/4, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही 25 के क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस ऑफ द इलिप्स मतलब 2b इज 1/4 द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई मतलब 2ae, ये बोला गया है। तो एसेंट्रिसिटी बतानी, ओके, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो 4b इक्वल टू ae, राइट। 4b इक्वल टू एक तरह से आ गया ae, या अगर हम इसके स्क्वायरिंग कर दें तो 16b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो 16 इलिप्स की बात कर रहे हैं तो इलिप्स में आपको पता है रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह रखा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो देखो ये दिख गया 17 हो रहा है, तो ये आना चाहिए आंसर। कैसे बता रहा हूँ, तो 16 माइनस 16 ई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, तो 17 ई स्क्वायर इक्वल टू 16, देन ई स्क्वायर इक्वल टू 16 बाय 17, तो ई आ गया रूट 4 बाय रूट 17। जो मैंने यहाँ देखा था कि 16 प्लस 1 17, तो अपॉन रूट 17 एक ही में था, इसलिए तुरंत आपसे बोला कि आंसर हो सकता है।